हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आरक्षण मुद्दे पर ही चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था शोषण की चर्चा करेंगे। शोषण मान लेते हैं कि हाँ भैया शोषण हुआ होगा। मान लेते हैं शोषण हुआ होगा। किसने किया होगा? उच्च वर्ग ने। लेकिन वास्तविकता यह है, जो मेरा बताना फर्ज बनता है, हमेशा शोषण जो है किसी जाति का नहीं होता है। जाति का नहीं। शोषण हमेशा होता है गरीबी का। शोषण किसका होता है? गरीबी का। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जब अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति नहीं हुआ था, यानी ईसाई धर्म की भी उत्पत्ति नहीं हुआ था, यानी कहने का मतलब है जिस ईसा पूर्व की हम लोग ईसा की चर्चा करते हैं, यीशु मसीह की चर्चा करते हैं, उनके बर्थ से भी पूर्व, यानी ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसाई के जन्म के पूर्व की कहानी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक थे कौन भाई? महापद्य नंद। इन्होंने 344-45 ईस्वी में, 344 से 45 ईसा पूर्व, लगभग ईसा पूर्व, ईसा का भी जन्म नहीं हुआ था, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं आया था। ठीक है, तो 344-45 ईस्वी पूर्व में इन्होंने शासन संभाला था। और ये जाति किस जाति के थे पता है? ये नाई जाति के थे, जो आप लोग अभी निम्न जाति के मानते हैं। वो उस समय के शासक थे 340 ईस्वी पूर्व, यानी कि हम लोग 2026 में जी रहे हैं, तो जीरो आने के लिए 2026 जाना पड़ेगा। ठीक है, 2026 बैक होना पड़ेगा, उससे 344-45 साल और पहले। ठीक है, अगर हम 2026 से अगर हम जीरो की ओर बढ़ेंगे 2026 से, तो 2026 साल प्लस 345 वर्ष। ठीक है, उतना वर्ष पहले, यानी टोटल 2400 लगभग वर्ष पूर्व की कहानी बता रहा हूं मैं। 24 अभी से 2300-2400 साल पहले, 2300-2400 साल पहले भी एक नाई जाति का शासन था, और इन्हें कहा जाता था क्षत्रिय विनाशक। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और इन्हीं का एक वंशज हुए घनानंद। कौन भैया? तो घनानंद। और ये घनानंद जो है, कहा जाता था मद मदिरा में चूर, बहुत ही खतरनाक शासक। इसी के अथी में सहायक थे महामात्य कहा जाता था। उन्हें राक्षस भी कहा जाता था, जो एक ब्राह्मण थे। यानी राजाओं को सहयोगी कौन थे? राजाओं को शासन चलाने में मदद कौन करते थे? तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, सैनिक बने हुए थे। तो भैया आज से नहीं, आज से 2400 साल पहले भी नीची जाति के लोगों का राज्य था। तो आप उसे नीची मानते हैं, आप अपने आप पे कास्ट को हीन कहते हैं। भैया हमने शुरू में कहा है, सभी कुछ कर्म पर आधारित है। बाल दाढ़ी बनाना चालू कर दिया, वो नाई हो गया। मेहनत मजदूरी करना चालू कर दिया, मुसहर हो गया। तो बाहुबल दिखाना चालू कर दिया, क्षत्रिय हो गया। वेद पाठी हो गया, ब्राह्मण हो गया। क्या कहते हैं, लेखा जोखा रखना चालू कर दिया, वो कायस्थ हो गया। व्यापार करना चालू कर दिया, वो बनिया हो गया। ठीक है, तो जाति का कुछ नहीं है, जाति केवल कर्म पर है। आप उसे हीन मानते हैं। हमें कोई पासवान कहे कि हमें कोई दुसाध कहे, क्यों हम हीन माने? कहते रहो ना, कर्मों पर आधारित है सारी चीजें। कर्म हम ये कर, इसलिए हमें ये कहा गया है। बहुत सारे देश में मंदिर है, हनुमान मंदिर, पटना में हनुमान मंदिर, वहां भी दलित जो है, निम्न जाति के लोग बने हुए हैं, पुजारी बने हुए हैं। बहुत सारे देश में मंदिर है जहां पुजारी बने हुए। बहुत लोग कहते हैं मंदिरों में पुजारी नहीं। अरे भैया, बहुत सारे मंदिर है जहां पुजारी है। हमारे गांव में मंदिर है, वहां पुजारी दलित है। ठीक है, ऐसे भी। और आपके पास आता है रोटी बेटी। आप ओबीसी को कहिए ना, ओबीसी को, कि भैया तुम एससी में शादी कर लो, देख ले कर लेगा, नहीं करेगा। एससी को कह दो ना एसटी में कर ले, नहीं करेगा।
ओबीसी भी एससी और एसटी को हीन मानता है। ओबीसी भी एससी एसटी को हीन मानता है। बिहार इलेक्शन के समय ही यादव समाज के लोगों को बहुत सारा गजब गजब का नारा आया था, आप सुने होंगे। ठीक है, तो सब कहने का बात है। और मुद्दे की बात यह है, हमेशा सताया गरीब जाता है ना कि जाति। ठीक है, तो और रोटी बेटी की बात कर रहे थे हम लोग, ऐसे भी कहना है भैया, अगर पासवान जाति का है तो शादी हमेशा पासवान से करो। ठीक है, उसे हित नाता बना रहता है, रिश्ता का समीकरण अच्छा रहता है। नहीं तो अगर दूसरे जाति में चले जाओगे तो बहुत खराब हो जाता है। ब्राह्मण भी ब्राह्मण से ही करते हैं, दूसरी जाति में नहीं जाते हैं। अब तो अंतरजातीय विवाह चालू हो भी गया है। वर्तमान में लड़का लड़की भाग के शादी कर ले, बीमारी की तरफ फैल गया पश्चिमी सभ्यता। ब्राह्मणवाद जब से खतरे में आया है तब से पश्चिमी सभ्यता अभी हावी हो गया। एक समय अंग्रेजों का शासन था, अभी पश्चिमी सभ्यता उनकी सभ्यता का शासन हो गया है। ठीक है, तो ब्राह्मणवाद बहुत जरूरी है। उनका कंसेप्ट बहुत बढ़िया था, तगड़ा था। बहुत सारे देश थे मिट गए या मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए या ईसाई में कन्वर्ट हो गए, जिनका मजबूत तंत्र नहीं था, मजबूत थेसिस नहीं था, कोई मजबूत नीति नहीं था। ठीक है, तो हमेशा रिश्ता जो है अपने ही जात में करना चाहिए। राजपूत राजपूत में ही करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण में करता है, वो नहीं राजपूत से करता है। ब्राह्मण लाला जी से शादी नहीं करता है, ब्राह्मण मिश्रा जी से शादी नहीं करता। सबका अपना कास्ट है, अपने में शादी करना चाहिए, नहीं तो जो केमिकल रिएक्शन भी होता है। ठीक है, डॉक्टरों से पूछोगे ना, अच्छे डॉक्टर जो वो भी बताएंगे हमेशा शादी अपने कास्ट में करना चाहिए। नहीं तो भी भैया ऐसे भी कहा जाता है कि दो चीजों को, आप हाइब्रिड अनाज सुनते होंगे ना, संकर प्रजाति का अनाज है, बस बच्चे भी संकर प्रजाति के हो जाते हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं अगर जातिगत समीकरण सही नहीं रहता है। तो शोषण की चर्चा हम कर रहे थे। तो घनानंद भैया आपका नाई था, महापद्यनंद नाई था। उसके बाद इसको सत्ता से हटाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक नीची जाति का, कुलीन कहा जाता था, निम्न जाति का। निम्न जाति का भी चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। गड़ेरिया कहा गया, कोई कहता है मोर पालने वाला था, कोई कहता है भेड़ पालने वाला था, कोई कहता है बकरी पालने वाला था, कुछ एक तरह से दास था। घनानंद का नंदवंश का दास था, घनानंद का दास था। तो और ये बना भारत का चक्रवर्ती सम्राट। तो इसे बनाया कौन? इसे बनाया कौन? एक ब्राह्मण। कौन बनाया? तो एक ब्राह्मण। इसे चक्रवर्ती सम्राट किसने बनाया भाई? तो एक ब्राह्मण ने। विश्व के सबसे बड़ा नीतिज्ञ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे बड़ा नीतिज्ञ जो थे, नीति शास्त्र के मालिक थे, ज्ञाता थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। वो किसी क्षत्रिय को पढ़ के भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देखा और उन्हें सत्ता में लाए, उन्हें राजा बनाया। तो हमेशा पूछ जो है प्रतिभा का होना चाहिए, ना कि जातिगत का। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में कुछ रिकॉर्ड्स मैं लिख के रखा हूं। दामोदर संजीव्या 1960 ईस्वी में दामोदर संजीव्या जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1960 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में आपका भोला पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। 1977 ईस्वी में उन्हें उप प्रधानमंत्री, हमारे अथी देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं दलित समाज से। आपका KR नारायणन 1997 ईस्वी में जो ST थे, SC ST थे, वे देश के राष्ट्रपति बने। तो बड़े बड़े पदों पर, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर आपके बाबा साहब के बारे में भी अगर अच्छा से जानोगे तो इन्हें में भी पढ़ने में मदद एक ब्राह्मण ने किया, क्षत्रिय ने किया, उन्होंने ही स्कॉलरशिप दिया। और अगर कहते हो सताया जाता है तो बाबा साहब कैसे उठ गए, ज्योतिबा फुले कैसे उठ गए? तो भैया सबको मदद किया गया, सबको इन्हीं लोगों ने ऊपर उठाया प्रतिभा को देखकर। हमेशा कहा हो ना, कर्म ही आपको पूज्य बनाता है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और शोषण केवल गरीबी का होता है, किसी जाति का नहीं। और अब जो है अभी भी क्या, अभी आपका लाला जी ऑटो नहीं चला रहा, लाला जी भुखमरी नहीं मर रहा, ब्राह्मण भुखमरी नहीं मर रहा। ब्राह्मण को वो स्थिति हो गया है, पूजा पाठ पर चलता है, उसका बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। किसी को मन हुआ 200 रुपया दे दिया पूजा के लिए, कभी चंद दक्षिणा दे दिया, कभी 50 रुपया दिया दक्षिणा।
पुराने जमाने के ब्राह्मण हमारे पूर्वज बताते थे, वो फ्री में भी पूजा करवाते थे। तो वैसा कुछ नहीं है, हमेशा शोषण गरीबी का हुआ है। गलत फहमी में ना पड़े और हमें अपने संस्कारों को बचाना है। आप जैसे जैसे ब्राह्मणवाद से, उनकी नीतियों से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारे देश में नग्नता फैल रही है, हमारे देश की संस्कृति डूब रही है। चलिए इसी के साथ मैं अपना अगला दिन आपसे मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बढ़ावा दें ताकि और अच्छे से आपसे चर्चाएं कर सकें। धन्यवाद।